शुभ उदय बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। तो बच्चों, पिछली कक्षाओं में हमने हिंदी व्याकरण 1 पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण कक्षा 2 की। तो चलिए सभी बच्चे अपनी अपनी किताबें निकालिए। आज से हम शुरू करते हैं पाठ नंबर 1, जिसका नाम है हमारी भाषा, अवर लैंग्वेज। चलिए इसे पढ़ते हैं। सभी बच्चे इधर देखिए, हमारी भाषा। तो बच्चों पहले मुझे ये बताइए, और लैंग्वेज होती क्या है। बच्चों जरा सोचो, पूरा दिन अगर आपको चुप रहने को कहा जाए तो कैसा लगेगा। सब चुप। जी हाँ, बहुत ही अजीब लगेगा। हम सभी लोग एक दूसरे से बात करते हैं, सुनकर, बोलकर, लिखकर व पढ़कर हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। नीचे दिए गए चित्र में देखो, एक बच्चा अपनी माँ से बोलकर खिलौना दिलाने के लिए कह रहा है और उसकी माँ उसे सुनकर जवाब दे रही है। इस तरह बोलकर व सुनकर दोनों ने एक दूसरे की बात को समझ लिया। यहाँ देखो बच्चों, इस चित्र को जरा ध्यान से देखो। बच्चे ने कहा, माँ मुझे खिलौना ले दो। तो माँ ने कहा, हाँ टीनू अभी लेती हूँ। तो बच्चों, बच्चे ने कहा यानी कि बोलकर कहा, माँ ने सुना, सुनकर अपने बच्चे की बात को समझी। इसे कहा जाता है बच्चों, भाषा के माध्यम से हुआ ये, यानी कि सुनकर और बच्चों बोलकर। आगे देखो, अपनी बात कहने के लिए हमें शब्दों, वाक्यों, संकेतों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना ही भाषा है। भाषा के 3 रूप हैं बच्चों, कौन कौन से जल्दी बताओ। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। आगे देखिए, भाषा के रूप, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के 3 रूप है बच्चा, आप जानते हैं ना कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। वेरी गुड। मौखिक यानी कि ओरल लैंग्वेज, लिखित यानी कि रिटन लैंग्वेज, सांकेतिक यानी कि सिग्नल लैंग्वेज। अब देखो बच्चों, मौखिक रूप क्या होता है। जब हम आपस में बोलकर एक दूसरे से अपनी बात कहते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। दिए गए चित्र में बालक आपस में बोलकर और सुनकर समझ रहे हैं। तो बच्चों, हम जो बोलते हैं दिन भर वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। हम अपने दोस्तों के साथ बच्चों बाहर जाते हैं, खेलते हैं, बोलते हैं, उनकी सुनते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, स्कूल की बातें करते हैं। बच्चों, हम जो भी बोल बोल कर बातें करते हैं वह सभी मौखिक भाषा के अंतर्गत आती हैं। आगे देखिए, लिखित रूप क्या होता है भाषा का। जब हम लिखकर एक दूसरे से अपनी बात कहते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। पुस्तकें, समाचार पत्र, विज्ञापन आदि लिखित भाषा के रूप हैं। दिए गए चित्र में बालक पुस्तक पढ़कर समझ रहा है। बच्चों जरा चित्र को ध्यान से देखिए, बालक पुस्तक पढ़ रहा है ना, पढ़कर समझ रहा है। हर भाषा को लिखने के लिए वर्णों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं वर्णों को उस भाषा की लिपि कहते हैं और लिपि भाषा का लिखित रूप है। ध्यान दीजिए बच्चों, जब हम स्कूल जाते हैं तो बच्चों, जब हम वापस आते हैं तो हमें किताबें पढ़नी पड़ती है ना। स्कूल में भी बच्चों हमें पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, समाचार पत्र हम पढ़ते हैं बच्चों, मैगजीन पढ़ते हैं। हम जो पढ़ते हैं बच्चों, यानी कि जो हम लिखा हुआ पढ़ते हैं या लिखते हैं, उसे हम भाषा का लिखित रूप कहते हैं। साथ ही बच्चों, जब हम लिखते हैं तो हमें अपनी बातों को कहने के लिए बच्चों कहीं से तो शुरुआत करनी होती है ना। हम वर्णों को जानते हैं, आपको याद है ना, हम वर्ण पढ़ते हैं, अ आ इ ई क ख ग घ। तो बच्चों वर्णों को जोड़कर ही तो शब्द बनते हैं, शब्दों को जोड़कर वाक्य बनते हैं जिनसे हम अपनी बात को कहते हैं। तो बच्चों, ये जो वर्ण होते हैं यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है, जिसको लिपि कहा जाता है। ठीक है, और हर भाषा की लिपि अलग अलग होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भाषा का तीसरा रूप है सांकेतिक रूप। जब हम अपनी बात को संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं या समझते हैं तो वह भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। साइन बोर्ड पर बने चित्र सांकेतिक भाषा का रूप होते हैं। दिए गए चित्र में यातायात को नियंत्रित करने वाला सिपाही अपने हाथ के इशारों से रुकने और चलने का संकेत कर रहा है। जैसा कि बच्चों, आपने बच्चों सड़क पर जाते टाइम कुछ साइन बोर्ड देखे होंगे जिन पे कुछ निशान बने होते हैं, कुछ चिन्ह बने होते हैं कि यहाँ से हमें यू टर्न लेना है, आगे स्कूल है, इधर अस्पताल है, बच्चों हमें सीधे जाना है, दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, किस दिशा में जाना है। और बच्चों, यहाँ आप जो ट्रैफिक पुलिस वाला देख रहे हैं ये भी हाथ के इशारों से ही बता रहा है ना
कहाँ चलना है, किधर रुकना है, मतलब किस तरफ के वाहन को रुकना है बच्चों और किस दिशा के वाहन को चलना है, ये सब सांकेतिक रूप कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए व्याकरण क्या होती है। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने व लिखने संबंधी नियमों को सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। नीचे दिए गए उदाहरण को पढ़िए। तो बच्चों व्याकरण होता क्या है इसे हम जानेंगे। जब हम भाषा बोलते हैं ना बच्चों, हम ये कोशिश करते हैं कि भाषा को हम सही रूप में बोले ताकि सामने वाला हमारी जो बात है वो सही से उसका अर्थ ग्रहण कर सके, यानी हम अपनी बात को अच्छे से समझा सके और सामने वाले की बात को अच्छे से समझ सके। इसके लिए बच्चों हमें भाषा का शुद्ध रूप सही रूप बोलना होता है, जिसके लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। आइए देखते हैं कैसे। नरेश विद्यालय जाती है। तो बच्चों ये अशुद्ध वाक्य क्यों है जरा मुझे बताइए। क्योंकि जो नरेश है वह बच्चों पुल्लिंग है, तो वो जाती है नहीं जाता है होगा। जैसे कि नरेश विद्यालय जाता है, यह शुद्ध वाक्य है। तो बच्चों जब मैंने कहा कि यह शुद्ध वाक्य है, ये जो हमें शुद्ध और अशुद्ध का अंतर पता चलता है, ये सब बच्चों व्याकरण के कारण होता है। व्याकरण हमें ऐसे नियम सिखाता है जिससे कि हम भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करते हैं। आगे देखो, व्याकरण की सही जानकारी न होने के कारण सही वाक्य भी गलत लिखा जा सकता है। अतः व्याकरण से हम भाषा को सही रूप से बोलना व लिखना सीखते हैं और व्याकरण के प्रयोग से भाषा सुंदर बनती है। आगे देखिए बोलियां। बच्चों हमारी आपसी बातचीत की भाषा बोली कहलाती है। सभी जीव जंतुओं की अपनी अपनी बोलियां होती हैं। जरा इधर देखिए, पढ़िए और समझिए। जैसे कि चिड़िया, तो बच्चों चिड़िया क्या करती हैं, ची ची करती हैं। कोयल कूहू कूहू करती है। मुर्गा कुकड़ू कू करता है। तो वहीं बच्चों कबूतर गुटर गू करता है। कुत्ता भौंकता है भौं भौं करके और शेर दहाड़ता है। और ये है बच्चों हाथी, जो कि चिंघाड़ता है। मक्खी भिनभिनाती है, गाय रंभाती है और घोड़ा हिनहिनाता है। गधा रेंगता है, मेंढक टर टर करता है। और ये है बच्चों बकरी, जो कि मिमियाती है मैं मैं करके। ऊंट बलबलाता है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। तो बच्चों ये जितने भी अभी हमने पशु पक्षी पढ़े हैं, सभी अपनी आवाजें निकालते हैं। इनकी भी बच्चों आपस की कुछ भाषा होती होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे अभ्यास कार्य। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। जैसे कि डैश के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। बच्चों किसके द्वारा पहुंचाते हैं हम अपनी बात दूसरों तक, भाषा के द्वारा। भाषा के 3 रूप हैं बच्चों, कौन कौन से रूप हैं जल्दी बताइए। सांकेतिक, मौखिक और लिखित। भाषा को शुद्ध रूप में बोलने व लिखने संबंधी नियमों को सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। नीचे दिए वाक्य में शुद्ध यानी कि सही और अशुद्ध यानी गलत वाक्य बताइए। मोहन खीर खाती है, गलत है बच्चों। यहाँ देखिए ये है गलत, तो सही कौन सा है, यहाँ हम बच्चों अशुद्ध का निशान गलत लगाएंगे। मोहन खीर खाता है। सीता राम की पत्नी था, गलत है बच्चों, यह अशुद्ध है। सीता राम की पत्नी थी, यह बिल्कुल शुद्ध रूप है। मेरी विद्यालय कोलकाता में है, तो बच्चों यह अशुद्ध रूप है। मेरा विद्यालय कोलकाता में है, यह सही रूप है। आज बहुत ठंडा है, तो बच्चों यह तो गलत रूप है। आज बहुत ठंड है। साथ ही बच्चों दिन में सूरज दिखती है, रात में नहीं, तो बच्चों यह तो गलत रूप है। दिन में सूरज दिखता है, रात में नहीं, यह शुद्ध रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, पशु पक्षियों की बोलियां लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। जैसे कि बच्चों शेर दहाड़ता है, आप लिखेंगे। बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। गधा रेंगता है। घोड़ा हिनहिनाता है। मक्खी भिनभिनाती है। बकरी मिमियाती है। गधा बच्चों रेंगता है। मेंढक टरटर करता है। आगे बढ़ते हैं। भाषा के रूप को पहचानिए। लिखित भाषा को लाल रंग से और मौखिक भाषा को हरे रंग से तथा सांकेतिक भाषा को नीले रंग से बताइए। देखो बच्चों इसको आपसे को खुद से करना है। एक मैं आपको करके बताती हूं, जरा बच्चों देखो ये भाषा का कौन सा रूप है, जल्दी बताइए मुझे, जल्दी बताइए बच्चों। ये सुन रही है ना, ये तो मौखिक रूप हुआ। तो आप
इसको हरे रंग से कलर करेंगे। यहाँ देखो हरे रंग से रंगेंगे। यहाँ देखो बच्चों, ये भाषा का कौन सा रूप है? लिखित, तो इसे आप लाल रंग से कलर करेंगे। और ये है बच्चों भाषा का मौखिक रूप, तो आप हरे रंग से करेंगे। ये कार्य आप खुद से करेंगे। चलिए बच्चों, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। इस कार्य को आप करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषाओं में अलग अलग रंग से बच्चों आप उनमें कलर करेंगे और बताएंगे कि वे कौन सा भाषा का रूप है। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।